मातृत्व डे के शुभ दिन पर आप सबको मेरे तरफ से प्रणाम। एक अच्छी मदर के उम्मीद के साथ मैं आपसे वार्ता करना चाहती हूँ कि मातृत्व डे का क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। अ, इसका मातृत्व डे काफ़ी पहले से मनाया जाता है। ये अमेरिका से हुआ है और मई माह में संडे जो दूसरा संडे होता है उस पे मनाया जाता है। ये जो 10 तारीख के आसपास जो 12 तारीख को पड़ते हैं उसमें मातृत्व डे मनाया जाता है। ये माँ को एक सम्मान देने का एक तरीका है। हर बच्चे के लिए बहुत खास दिन होता है। मातृत्व डे हर बच्चे के लिए खास दिन होता है क्योंकि वास्तव में वह ईश्वर का सबसे अनमोल अनमोल रिश्ता होता है। इसीलिए उसको बहुत हर दुनिया के हर प्राणी में, पशु पक्षी मनुष्य में, सब में मातृत्व की एक अपनी जगह में अहमियत है। क्योंकि आपने देखा होगा माँ कभी अपने बच्चों को सड़क पे नहीं छोड़ती है, अकेला नहीं छोड़ती है और उसके जीवन को सफल बनाने के लिए, उसको काम करने के लिए हमेशा वो प्रयास करती करती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे 1914 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसके सम्मान में ये शुरू किया था। उनका नाम था एन रीव्स जार्विस नाम की एक लेडी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले क्या करती थी, जो घायल सैनिक थे या परेशान जो लोग होते थे उनकी सहायता करती थी और निस्वार्थ सहायता करती थी। उनका कोई उद्देश्य नहीं था, सैनिकों के लिए भी वो करती थी और पूरी जिंदगी उन्होंने ये किया। तो उनके त्याग, समर्पण और अ, त्याग, समर्पण और सहयोग को देखकर लोगों ने सोचा कि उनके सम्मान में उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए मातृ दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इंग्लिश में वो मदर्स डे बोलते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो एक शांति कार्यकर्ता थी और उन्हें पूरे दुनिया को एक शांति का संदेश दिया। कुछ समय बीतता है, वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद में चूंकि उस समय मंदी थी तो व्यापार स्लो चल रहे थे, तो धीरे धीरे व्यावसायीकरण आता है बिजनेस में। तो इसमें गिफ्ट और कार्ड और ये बहुत सी चीजें एंटर कर जाती है, तो उसका बिजनेस का रूप ले लेती हैं वो। उनने एक ट्रस्ट बनाया हुआ था इसका। तो परंतु वो सोचने लगती हैं कि मैं इसको अबंडन कर दूं, खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका बनाने का, मेरा ट्रस्ट को बनाने का जो पर्पस था वो नहीं है, इसमें बिजनेस आ गया है और ये माँ की जो निस्वार्थता इसमें जो थी वो खत्म होते जा रही है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन धीरे धीरे वो चलता रहा इसी तरह से और 1912 में वर्जीनिया में उनका ये जो ट्रस्ट बना था वो चलता रहा और उसी के नाम से आज भी मातृत्व दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये है। तो ये सैनिकों की, मैंने जैसे बताया था कि सैनिकों की वो सहायता करती थी। और ये जो शब्द है, मातृत्व शब्द है, कहने से नहीं होता है, ये एक एहसास का शब्द है ना। दुनिया में हम जब आते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले 4-6 महीने का बच्चा होता है तो उसका पहला शब्द निकलता है माँ। बड़ा प्रचलित शब्द है। बाद में आप उसको कुछ भी बोल लो अपनी अपनी भाषा में, लेकिन बच्चा माँ ही बोलता है। किसी भी उसका होगा बच्चा, गाय के बच्चों को देखोगे माँ माँ करता हुआ आपको दिखता है। एनिमल में देखा होगा, चिड़िया में देखा होगा, यदि कोई शिकारी आता है वो है तो लास्ट मोमेंट तक उसकी मदर उसको फाइट करती है उसको बचाने के लिए और कोशिश करती है। ये तो इसका मतलब है कि माँ का जो त्याग होता है निस्वार्थ होता है। और यही कारण है कि मदर्स डे की अहमियत सारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन में है उनमें अलग है। दूसरा, मदर एक जो ऐसा है जो दुनिया को जीवन देने वाला है या दुनिया को आगे बढ़ाने वाला हम कह सकते हैं, वो है। और इसी में आप देखेंगे लोगों के अच्छे कामों से के कारण दुनिया आगे चलती आ रही है।
आपने देखा होगा दुनिया में हम जब सबसे पहले आते हैं तो अपनी माँ की गोद में आते हैं। जब हम चलना सीखते हैं तो अपनी माँ से पैर पकड़, हाथ अंगुली पकड़ पकड़ के माँ चलना सिखाती है। जब हम बच्चे रोते हैं तो माँ जागती है पूरी रात, है ना। जब बच्चे भूखे होते हैं तो जितना होता है उसी में से टुकड़ा करके माँ, 4 बच्चे होंगे तो चारों का खिलाएगी, लेकिन वो भले ही खुद भूखी होगी, ठंड लग रही होगी तो बच्चों को कपड़े में लपेट लेती है। तो इस तरह से जो वो गलती भी हो जाती है, डांटती भी है, करती है, पर माफ भी कर देती है उसमें, है ना। और ताकत बन के खड़ी रहती है। जब आप कोई परेशानी में होते हैं, बड़े भी हो गए हैं, 40 साल 50 साल के भी हो गए हैं, और यदि आप कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ बिल्कुल खंबे की तरह स्ट्रांगली खड़े रहती है, और जो उससे सहायता बनता है वो करती है, मेंटल सपोर्ट देती है। इसीलिए वो हमेशा आपको एक ताकत देती है। और जब तक बच्चे के लिए पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाती है, कोई भी हो, वो आपके लिए बुरी हो सकती है लेकिन वो अपने बच्चे के लिए बुरी नहीं होती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, खुद भूखी रहती है और दुआ करती है तो दुआ, उसकी दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो आप कोई प्रॉब्लम में होंगे तो हर समय आपके लिए दुआ कर रही होगी, और शायद भगवान आपको जो जीवन दान देता है इसलिए देता है। तो ये मातृत्व डे की एक निशानी है, और यही कारण है कि हम मनाते आ रहे हैं। इसमें मदर टेरेसा का आप देखेंगे, जिन्हें निस्वार्थ सेवा की मूर्ति कहलाती हैं वो। और हमारे यहाँ कलकत्ता में उनका इसके वजह इसमें जो बना हुआ है, आश्रम बना हुआ था, यहाँ सारे बीमार गरीब सारे लोगों की उनने सहायता की, और नोबेल पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। शिवाजी का देखा होगा, जीजाबाई ने उनको वीरता की जो कहानियां सुनाई उनको, उसके कारण वीर शिवाजी अमर हो गए हैं, और उनके कारण देश का स्वाभिमान जागृत रहा। और एक निरूपा राय देखा होगा आपने फिल्म में, जो गुड मदर का रोल करती थी, वो उसी के लिए फेमस थी, और हमेशा उनको अवार्ड एक मदर के लिए मिले, गुड मदर के लिए मिले हैं। अब बंगाल में एक फिल्म में इंदिरा धरकर लेडी सिंगल मदर थी वो, तो वो है फिल्म में काम करती थी, सत्यजीत रे की फिल्म से बहुत प्रभावित थी, और उनने पुतुल करके एक फिल्म बनाई थी। जो बच्चे, अनाथ बच्चे या छोड़े हुए बच्चे होते हैं, या गरीब होते हैं, जिनका कोई नहीं पालनहार होता है, उन बच्चों पे उसने फिल्म बनाई थी, और वो कांस फेस्टिवल में भी गई थी अवार्ड के लिए। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दिल्ली में एक कृष्णा पिकल करके एक वो चलती है, पिकल की कंपनी बन गई है अभी वो। उनने 500 लोगों को साथ में लेकर पिकल बनाना शुरू किया था, और आज वो पिकल के नाम से जानते हैं। उनके कम से कम 250 के करीब प्रोडक्ट चलते हैं अभी। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको नेशनल इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी ने उनको अवार्ड भी दिया है इसके लिए, उद्योग के लिए। एक एनजी रंग हैं, तो उनको एक फार्मर का अवार्ड मिला है, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के तरह तरह के प्रोडक्ट बनाने, शरबत और स्क्वैश, अचार, जैम, जेली, इस तरह से बनाने के लिए। तो तृप्ति फ्रूट के नाम से वो चलता है। 500 रुपए से उनने वो शुरू किया था, और करीब करीब 20 तरह के वो इस तरह प्रोडक्ट बनाते हैं, और आज वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री में है, तृप्ति फूड के नाम से जाने जाते हैं। ये तो बिजनेस में आ गए हैं। और एक नाम अरुणा आसफ अली का नाम हमेशा आता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के में बड़ा एक्टिव रोल प्ले किए हैं उन्होंने। अंग्रेजों से जब फाइट करते थे तो फेमस है उसके लिए। लक्ष्मी सहगल का देखा होगा आपने, ये सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की बड़ी लेडी की एक्टिव वर्कर थी, जो अभी उनको अवार्ड मिला था। उनको राष्ट्रपति के लिए भी उनका नॉमिनेशन हो रहा था। तो ये बहुत उपलब्धि है उनके जीवन की। और लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा आपने, जो 1857 का जो युद्ध, जिसमें अपने बच्चे को पीठ में लेके और अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चे के अधिकार के लिए
जो अंग्रेज़ों से लड़ गई थी कि उनने उनको उत्तराधिकार से वंचित किया था, उस पे से उनकी लड़ाई हुई थी और उसी में वो शहीद भी हो गई थी। बच्चे को पीठ में बाँध के घोड़े में बैठ के उन्होंने लड़ाई की। ऐसे ही दुर्गावती का कहलाता है, गोंडवाना का जो एक प्रदेश कहलाता है मध्य प्रदेश में, जबलपुर में उनकी यूनिवर्सिटी भी बनी है, तो ये गोंडवाना में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कहलाती है वो। और वो अ फ्रीडम फाइटर थी वो, स्ट्रगल की उसमें। अब एक एक झलकारी बाई एक वो नाम आता है जिनका उत्तर प्रदेश में उनका काम है। झांसी की रानी का, ये लक्ष्मीबाई का झांसी में है। और सावित्री फुले का एक नाम आता है जो सोशल वर्कर हैं, जो जेंडर इक्वलिटी के लिए उन्होंने काम किया। उस समय पढ़ाते नहीं थे लेडीज को, उसको स्कूल खोला था पुणे में उनने, तो एक समाज सुधारिका के रूप में उनका नाम जाना जाता है। सरोजिनी नायडू थी। एक दुर्गा भाभी के नाम से बहुत फेमस है। वो शहीद भगत सिंह की भाभी थी। उनके हस्बैंड भी आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हुए और बम विस्फोट में मारे गए थे। उसके बाद से उन्होंने भगत सिंह के साथ उनकी टीम के साथ में काम किया और अंत तक उनकी सहायता करती रही। जेल से एक दो बार उनको छोड़ के भी निकाला। तो दुर्गा भाभी का त्याग आज़ादी के लिए, सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का ये है, एक्टिव रोल करने वाली एक लेडी थी। तो इस तरह से ये ममत्व डे के नाम से आज बच्चों के लिए हम बच्चों के ममत्व डे के लिए इसको हम मनाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मदर टेरेसा ने 1910 से 97 तक कोलकाता में नोबेल पुरस्कार का उनको लिए काम किया था। 1979 में उनको इसके लिए नोबेल शांति पीस पुरस्कार मिला था। ये है। एक नाम आता है, किरण बेदी का नाम आता है। किरण बेदी को अनकंक्वेरेबल लेडी, स्पिरिट वाली लेडी के नाम से उनको जाना जाता है, जो किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं और पहली आईपीएस ऑफिसर है। इवन इंदिरा गांधी के साथ भी उन्होंने सर्व किया। कई बार इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में भी काम किया। एक बार तो उन्होंने गाड़ी उठवा ली थी बिना डर के और इंदिरा गांधी ने उनको कुछ नहीं बोला। गोवा में एक ब्रिज का उद्घाटन होना था, 2 साल से वो रुका हुआ था, इंदिरा गांधी जा नहीं पा रही थी। उनने पब्लिक का परेशानी देख के उसको उद्घाटन कर लिया था स्वयं। और उसके बाद में इंदिरा गांधी को पता लगा तो इंदिरा गांधी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उनको शाबाशी दी उसके लिए कि तुमने मेरा काम हल्का कर दिया। और उसके लिए खुशी से उनने अपने घर में डिनर भी बुलाया था। तो जो स्ट्रांग जो डिसीजन उनके मैंने बताया कि जिनकी विल को कोई नहीं जीत पाया, उनको क्रेन वेदी कहते हैं। जब उन्होंने देखा कि ट्रैफिक जैम होता है, लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, कुछ भी करते हैं, और कहीं भी एनक्रोचमेंट करते हैं, तो उन्होंने प्राइवेट बिल्डर से क्रेन बुलवाया पुलिस के पास। एक ही क्रेन थी, वो भी पुरानी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस क्रेन से पूरा गाड़ियों को उठवाना ये काम शुरू कर दिया। तो उनको क्रेन बेदी कहते हैं। लेकिन ये तो उनका ऑफिशियल है, आईपीएस के रूप में आपने देखा। वो एक पॉलिटिशियन भी थी, पौंडीचेरी की राज्यपाल भी बनी। इसके साथ ही वो एक अच्छी मदर भी हैं। उनकी बेटी डॉक्टर है और बहुत अच्छी उनने परवरिश की है। तो इसके लिए हमें उनके मल्टीपल काम के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए कि सारे फैक्टर को एक साथ लेके वो अपने जीवन को संवार पाई। इसके लिए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी ऑनेस्टी के लिए और स्ट्रांग डिसीजन के लिए हैंड्स ऑफ टू यू। ये अब आता है पीवी सिंधु का, बैडमिंटन में नाम देखा आता है, जिनको आपने देखा होगा ओलंपिक में हमें उनने काफी नाम दिलाया पूरे हमारे इंडिया को। एक है। और सुषमा स्वराज एक नाम आता है, जिनको आपने देखा होगा, जो विदेश मंत्री हमारी रही। वो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं और 25 साल में सबसे कम उम्र की मिनिस्टर बनने वाली एक लेडी थी। क्योंकि बचपन से ही वो बोल्ड थी, एनसीसी की कैडेट थी, तो डिसिप्लिन उनका व्यवहार था, वोकल थी। उनके भाषण सुनने के लिए तरस जाते हैं, आज भी लोग उनको रिवाइंड कर करके संसद में उनके भाषण सुनाए जाते हैं। इतनी स्ट्रांग, इतनी वोकल। और विदेश मंत्री नहीं हुई है, पूरे वर्ल्ड में उनने घूम घूम के काम किया, वो हमारी विदेश नीति को आगे बढ़ाया। इसके लिए उनका आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। अब एक का नाम आता है, इंदिरा गांधी का नाम आता है। कैसे भूल जाएंगे हम? यहाँ
कांग्रेसी या सीपीएम वो तो नहीं हो सकते हम कि हम किसी पार्टी से बंधे हैं। हमारे लिए तो वो एक अच्छी मदर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक अच्छी लेडी है। उन्होंने मल्टीपल काम एक साथ किए जिसमें, और उनकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए हम उनको, पूरा दुनिया उनका लोहा मानता है। वो थे 90,000 लोगों को जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अटैक किया, उन्हें अत्याचार किया, तो हमारी फौज से को हेल्प करके उन्हें इंटरनेशनल इतने आरोप झेलते हुए, अमेरिका की परेशानी झेलते हुए, पाक की परेशानी झेलते हुए, सारे देश ने, चाइना, ईरान, सब ने साथ दिया उसका, मुस्लिम कंट्री होने के नाते। लेकिन एक स्ट्रांग लेडी ने जो स्टेप उठाया उन मासूमों को बचाने के लिए, अत्याचार को बचाने के लिए, वो थी इंदिरा गांधी। उनके इस बोल्ड डिसीजन के लिए आज उनको दुर्गा का अवतार माना माना जाता है। और जब उनके सैनिकों को सरेंडर कराया और उसके बाद भी वो एक गौरवान्वित तरीके से हमने उनकी विदाई की है, इसके लिए पाकिस्तान हमारा कर्ज कभी भी नहीं उतार पाएगा। ऐसी थी हमारी स्ट्रॉन्ग लेडी इंदिरा गांधी, जिनको हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये मैंने आज बहुत सारी चीजें आपको बताई कि ये एक नाम और आता है, गांधी जी का नाम आता है। गांधी जी क्या थे? बहुत सत्य अहिंसा के पुजारी थे, ममत्व के थे, पढ़े लिखे, इतने विदेशों से पढ़े होने के बाद भी पूरी जिंदगी त्याग की मूर्ति बने रहे। और वो थे पुतली बाई, उनकी मदर का नाम था। बिना मदर के, शिक्षा के, कोई भी बच्चे की परवरिश नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आज ये आपसे कहना, मदर्स डे पे आपसे कहना चाहिए कि जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, अभिमन्यु देख लो, शिवाजी की मदर का देख लो, जीजाबाई का, सारे लोगों को आप देखेंगे, मदर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अपने बच्चों का करियर बनाने में। उन्हें मल्टीपल काम टास्क करती हैं लेडीज एक साथ, और सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। इसीलिए आज हम उनको प्रणाम करते हैं, मदर को। आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, पूरे दुनिया की मदर को प्रणाम करते हैं। जय हिंद।